वेलकम बैक बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आपको याद होगा हम आर डी शर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए। तो आर डी शर्मा में ये एक्सरसाइज है 4.11। इसके आगे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं यानी कि 4.12 से पहले जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं ये सारे एग्जांपल्स जो हैं टाइम एंड वर्क पर बेस्ड हैं। दीज आर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। ठीक है जी। तो अभी मैं आपके लिए जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूं ये बेसिकली सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2017 में ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर का पार्ट रहा है, तो हम वही कर रहे हैं। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। ठीक है, दो लोग हैं, एक है A और एक है B। ठीक है जी। तो क्या क्वेश्चन है दोबारा से सुन लीजिए। A takes 6 days less than the time taken by B। जो A ने टाइम लिया है वो B से, मतलब अगर B ने अगर T टाइम लिया है या X टाइम लिया है, मैं इसको X कर देता हूं। अगर X आवर्स लिए हैं तो A ने X माइनस 6 आवर्स लिए हैं। तो मैं रिपीट करता हूं एक बार दोबारा से आपके लिए। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। तो हम लेट करते हैं, let B takes, हम कहते हैं B ने कितना लिया, X डेज लिए। ओके, तो A की ड्यूरेशन जो है काम की क्या हो जाएगी, वो होगी X माइनस 6 डेज। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि A जो टाइम ले रहा है वो B से 6 डेज कम है। मतलब ये कि B ने जितना टाइम लिया, जैसे B ने हमने लेट किया कि X डेज लिए, तो A ने 6 डेज कम लिए, X माइनस 6 डेज। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। If both A and B together can finish it in 4 days, दोनों मिलकर जो है ये काम जो है 4 दिनों में खत्म कर रहे हैं। दोनों A और B ने मिलकर ये काम जो है 4 दिन में खत्म किया। अब इसको एक समझिएगा, A ने X माइनस 6 डेज लगाए, तो एक दिन का इसका काम क्या हो जाएगा, एक दिन का काम इसका हो गया 1/x माइनस 6। ठीक है। B ने कितने दिन लगाए, B ने X डेज लगाए, तो B का एक दिन का काम कितना हो गया, उसका एक दिन का काम जो है वो हो गया 1/x डेज। ठीक है। टोटल इन्होंने मिलकर 4 दिन लगाए, तो एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम हो गया 1/4। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं। A ने X माइनस 6 डेज में सारा काम खत्म किया, तो एक दिन का इसका काम कितना है 1/x माइनस 6। B ने X डेज में अपना काम खत्म किया, तो इसका एक दिन का काम क्या है 1/x डेज। ओके, 1/x ऑफ द वर्क है ना, 1/x माइनस 6 ऑफ द वर्क, 1/x ऑफ द वर्क। और टोटल काम 4 दिनों में खत्म हुआ, दोनों ने मिलकर खत्म किया 4 दिनों में, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म किया, 1/4 ऑफ द वर्क है ना। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक इसका एक दिन का काम और इसका एक दिन का काम, A का एक दिन का काम और B का एक दिन का काम, वो टोटल एक दिन का काम ये होगा। ओके, यानी कि 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल 1/4। सो लेट अस सॉल्व इट। x into x minus 6, x minus 6 plus x is 1/4। जरा सॉल्व करेंगे। x minus 6 plus x upon x square minus 6x is 1/4। So what is that? 2x minus 6 upon x square minus 6x is 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 8x minus 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। देखिए 4 2 8x माइनस 24 और ये वहां जाकर एक्स स्क्वायर माइनस 6x। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 एंड इज गोइंग टू बिकम, ये क्या बनने वाला है वो देखिए आप, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, क्योंकि माइनस 6x माइनस 8x माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि B हमने लेट किया कि उसने X डेज दिया। क्वेश्चन में आपको बोला है कि A जो है इससे 6 डेज कम ले रहा है। अगर B ने X डेज दिया तो A ने X माइनस 6 डेज लिया।
इसका एक दिन का काम हो गया 1/x, इसका एक दिन का काम हो गया 1/x माइनस 6, और दोनों ने मिलकर 4 डेज में काम खत्म किया, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में 1/4 काम किया। 1/x प्लस 1/x माइनस 6 मस्ट बी इक्वल 1/4। आगे हमने इसको सॉल्व किया। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट में ये इक्वेशन जो है ये बनने वाली है। और इक्वेशन क्या है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इक्वेशन आपके पास बन रही है x स्क्वायर माइनस 14x, क्योंकि माइनस 6x माइनस 8x माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज फॉर यू। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करिए या किसी भी मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, बड़े आराम से ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पिछला क्वेश्चन है मैंने आपको बताया ये 2017 का पार्ट था, और अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी है, आरडी में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं, या आप जो भी रिफ्रेशर यूज करते हैं उसमें आपको बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। तो अभी ये क्वेश्चन जो है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 होल 7/8 आवर्स। 2 टैप हैं, 2 नल हैं। सपोज करिए एक नल ये है, ओके, ये एक नल है, ओके, और दूसरा नल ये है। दो नल है। तो आप देख रहे होंगे एक नल जो है उसका डायमीटर छोटा है, इसका डायमीटर बड़ा है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। 2 water taps together can fill a tank in 1 whole 7/8 hours। दोनों मिलकर जो है 1 whole 7/8 hours मतलब क्या, 15/8 hours में एक टैंक को भर देते हैं। अगर मैं ये नल भी खोल दूंगा और ये भी खोल दूंगा तो एक टैंक जो है वो 15/8 hours में भर जाएगा। चलते हैं आगे। 2 water taps together can fill a tank in 1 whole 7/8 hours। The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो बड़े वाला है ना वो कम टाइम लेगा, ऑब्वियसली इसमें से ज्यादा पानी निकलेगा, ज्यादा फ्लो होगा, तो ये 2 घंटे कम लेता है। अगर ये x आवर्स ले रहा है सपोज करिए भरने के लिए, तो ये x - 2 आवर्स ले रहा है, ठीक है जी। क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है, इसमें से ज्यादा पानी जो है फ्लो करेगा, तो ये कम टाइम लेगा। इसका डायमीटर कम है तो ये ज्यादा टाइम लेगा। हम लेट करते हैं कि इसने x आवर्स लिया, तो अगर ये x आवर ले रहा है, ये नल टैंक को भरने में x आवर्स ले रहा है, तो ये 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, 2 घंटे सॉरी कम ले रहा है। तो ये 2 घंटे कम ले रहा है, मतलब अगर ये x आवर्स ले रहा है, ये x - 2 आवर्स ले रहा है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे देखते हैं। टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन by the tap with smaller diameter, जिसका कम डायमीटर हम लेट करते हैं वो x आवर्स ले रहा है, ठीक है। टाइम टेकन बाय द टैप एंड द टाइम टेकन बाय द टैप विथ लार्जर डायमीटर, ये कितना लेगा हमने बताया x - 2 आवर्स, 2 घंटे कम लेगा, ठीक है। क्वेश्चन को अभी आगे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है the tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with the smaller one to fill the tank separately. Both taps together can fill the, दोनों मिलकर जो है ये कितना टाइम ले रहे हैं, ये इतना टाइम ले रहे हैं। तो अब देखिए 1 घंटे में ये कितना भर देगा टैंक को, 1/x। 1 घंटे में ये कितना भर देगा, 1/x - 2। टोटल इतना टाइम ले रहे हैं दोनों, तो 1 घंटे में दोनों कितना लेंगे, 1/15/8। मतलब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 1 घंटे में इसने जितना टैंक को भरना है वो 1/x है, और 1 घंटे में इसने जितना भरना है वो 1/x - 2 है। तो ये दोनों मिलकर जो है 1 घंटे में 1/15/8 पार्ट जो है टैंक का भर देंगे। यानी कि ये क्या बन जाएगा जरा देखिएगा, 1/x प्लस 1/x - 2 is 8/15. Let us take the LCM. The LCM is x - 2. ये हो जाएगा x - 2 plus x is equal to 8/15. तो ये क्या बन गया जरा देखिए, 2x - 2 x² - 2x
इज 8/15। मुझे लगता है आपको ये समझ आ रहा होगा, 2 कॉमन ले सकते हैं आप यहां पर, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4/15। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनता है। 15x माइनस 15 इज 4x स्क्वायर माइनस 8x। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्या बना, 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये सब उधर, माइनस 15x प्लस 15 is 0. And what is that? 4x square minus 23x plus 15 is 0. Okay? अब आप जो मर्जी मेथड आप यहां पर यूज कीजिए, आप किसी भी मेथड से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है, मैं जैसे पहले भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर रहा हूं, ये वाला भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही मैं करने जा रहा हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इज 0। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, 4x कॉमन x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन x माइनस 5 इज 0। व्हाट इज दैट, x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 3 इज 0। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट किया। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपके लिए यहां तक कैसे हम पहुंच गए वो देखते हैं। हमने लेट किया कि जो स्मॉलर जो है, जिसका डायमीटर कम है, वो x आवर्स लेता है, और जिसका डायमीटर ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा तेजी के साथ उसका फ्लो होगा तो वो टाइम कम लेगा, 2 आवर्स कम उसने बोला हुआ है आपको। ठीक है, x माइनस 2। तो 1 घंटे में ये 1/x भरेगा और 1 घंटे में ये 1/x माइनस 2 भरेगा। और अगर दोनों मिलकर भर रहे थे तो 15/8 आवर्स लगा रहे थे, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 1/50/8 जो है वो भर देंगे। तो आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आ गया, और आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3/4। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। ओके, तो अब देखते हैं, 2 केसेस बन गए। इफ x इज इक्वल टू 5, अगर x 5 होगा तो क्या हो गया, टाइम टेकन बाय स्मॉलर वन, वो क्या होगा, 5 आवर्स। ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय लार्जर वन, वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, मतलब 5 माइनस 2, व्हाट इज दैट, 3 आवर्स। ठीक है, अब केस 2, इफ x इज इक्वल टू 3/4, अगर x जो है वो 3/4 होगा तो क्या होने जा रहा है, अगर x 3/4 होगा तो क्या होगा, मैं यहां पर कर रहा हूं, इफ x इज इक्वल टू 3/4, फिर क्या होगा, तो देखते हैं। टाइम टेकन बाय स्मॉलर इज 3/4 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर, उससे क्या होगा, आप जरा देखिए, वो है 5 माइनस x माइनस 2 ना, तो हो गया 3/4 माइनस 2, व्हाट इज दैट, आप सॉल्व करके देखें, ये आपके पास बनेगा 3/4 माइनस 2 जो है, इट इज गोइंग टू बिकम, आप जरा करके देखिएगा, ये जो है आपका क्या बनने जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। 3/4 माइनस 2 जो है, इट इज गोइंग टू बिकम 3 माइनस 8/4, व्हाट इज दैट, माइनस 5/4। तो ये नेगेटिव में है, टाइम हम नेगेटिव में नहीं लेते, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, वी शैल रिजेक्ट दिस केस, इस केस को हम क्या करेंगे, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये केस जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो है उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम टेकन बाय स्मॉलर जो है 5 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर जो है 5 माइनस 2 दैट इज 3 आवर्स। ठीक है जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको इसके लिए बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये सीबीएसई 2019 का एक पार्ट रहा है, ये सीबीएसई 2019 का एक पार्ट रहा है, और इसको आप अच्छे से करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो मैंने सबसे पहले जो आपको करवाया वो सीबीएसई 2017 का पार्ट था। एक्सरसाइज 4.12 से पहले जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उसमें वो एग्जांपल 1 था, और अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वो अनसॉल्व क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज 4.12 के, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो इसी तरह का है, वो है एग्जाम्पल 3। आपके इसमें 2 pipes running together can fill a cistern in 3 hole 1 by 13 minutes। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको लाइटली मत लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप इसको मास्टर कर सकेंगे।